वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा 9th क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टॉपिक हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट के बारे में समझा। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको लेक्चर ख़त्म करने से पहले समझाए। आज अपना न्यूमेरिकल वाला पार्ट ही जो है, न्यूमेरिकल्स ही जो है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मोल कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अब मोल कंसेप्ट जो है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स इस तरह के भी आपको आ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बात समझाता हूं, जरा आप ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास सपोज यू हैव 46 ग्राम सोडियम एटम्स। ठीक है जी, आप सपोज कर लीजिए आपके पास 46 ग्राम सोडियम एटम्स है। आपको क्वेश्चन आता है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, आपके पास 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट। 46 ग्राम सोडियम एटम्स में कितने एटम्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, आपको ये बताना होगा। तो अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से करना है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं आपको पता क्या क्या है। आपको गिवन मास जो है वो है 46 ग्राम। ओके, द गिवन मास इट इज 46 ग्राम। एक और चीज आपको पता है, और वो क्या है मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं। आपको पता होगा एटॉमिक मास सोडियम का जो है वो 23U होता है ना। सोडियम की जब आप बात करते हो, सोडियम का एटॉमिक मास जो है इट इज 23U। ओके, अगर ये 23U है, सोडियम का एटॉमिक मास जो है 23U है, तो मोलर मास क्या होगा? ओके, तो मोलर मास जो है वो क्या होगा? मोलर मास इसका होगा 23 ग्राम। फिर से देख लीजिए, आपको गिवन मास जो है वो 46 ग्राम है, सोडियम की बात हो रही है, गिवन मास जो है 46 ग्राम है और मोलर मास जो है 23 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एटॉमिक मास सोडियम का जो है 23U होता है। अब आपको निकालना क्या है? यू आर सपोज टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। यू आर सपोज टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो गिवन मास है उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे और फिर एवोगाड्रोस नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए ये क्या बन जाएगा? ये आपके लिए बन जाएगा 46 ग्राम अपॉन 23 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा। कैलकुलेट करके आपको पता लगेगा कि ये वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 1.2046 इंटू 10⁻24 इन नंबर। ठीक है जी, तो 1.2046 इंटू 10⁻24 ये नंबर है इसका। इसी तरह से अगर आप एक और चीज देखें तो आपको पता लगेगा, अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन आपको गिवन है, ठीक है जी, इफ 8 ग्राम, अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है और आपको सपोज करिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें 46 ग्राम सोडियम एटम्स थे, अब जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स जो है आपको गिवन है। अब इसमें आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? तो इसका भी तरीका वही है। आप देखिए आपको गिवन मास जो है वो क्या है? 8 ग्राम। ओके, गिवन मास है 8 ग्राम। मोलर मास आपको पता है, जब आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, जब आप ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, ये एक्चुअली आप देख सकते हैं ये O2 है, दिस इज O2। ओके, तो ये हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 32 ग्राम।
ओके, ये हो जाएगा 32 ग्राम। मैं फिर से आपको बता दूं, आपको याद होगा एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास होता है 16 U। ओके, तो ये तो अब बात आप O2 की कर रहे हैं, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 16 हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 32 U। ठीक है जी, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका 32 ग्राम होगा। गिवन मास है 8 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है या मोलर मास जो है ये 32 ग्राम है। और आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, सो टू फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्या करना है वो आपको पता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट, यानी कि 8 अपॉन 32 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 करिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब अगर हमें बोला जाए कि यू हैव टू कैलकुलेट द मास, ओके, पिछले जो अभी मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स बताए हैं मोल कंसेप्ट के, जिसमें आपने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें आपको 46 ग्राम सोडियम एटम्स दिए थे, 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स आपको दिया था, और आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाला। ठीक है ना। अब एक्चुअली क्या है, आपको मास निकालने को बोला जा रहा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है आपको गिवन है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज करिए हमें 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स दिए हैं, किसके, नाइट्रोजन के। ठीक है जी, हमारे पास नाइट्रोजन के 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स मौजूद हैं, एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। सो हाउ टू सॉल्व इट नाउ। ठीक है, तो अब देखिए, आपको पता है एटॉमिक मास जब आप बात करते हो ना नाइट्रोजन की, एटॉमिक मास इसका होता है 14 U। ओके, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास जो है, जब आप मोलर मास की बात करोगे नाइट्रोजन की, तो वो आप समझ सकते हैं, इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, इट इज गोइंग टू बिकम 14 ग्राम। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको पता है नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास जो है 14 U होगा, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास जो है 14 ग्राम होगा, या आप कह सकते हैं कि मोलर मास जो है इसका क्या होगा, 14 ग्राम होगा। नंबर ऑफ एटम्स जो आपको गिवन है, ठीक है, पिछले 2 जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें आपने यू डिटरमाइन दिस वैल्यू, यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपिटल N, है ना, आपने नंबर ऑफ एटम जो थे वो निकाले थे, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ एटम जो है वो गिवन है, एंड व्हाट इज इट, इट इज 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, आपको नंबर ऑफ एटम्स जो है नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम जो है इट इज 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ये आपको गिवन है। ठीक है जी, आपको नंबर ऑफ एटम्स जो है नाइट्रोजन का ये आपको गिवन है, दैट इज ये वैल्यू आपको गिवन है। तो फिर से देख लीजिए, नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास होता है 14 U। ओके, तो अगर ये 14 U इसका एटॉमिक मास है तो 14 G इसका मोलर मास होगा। नंबर जो है इसका आपको गिवन है कितना, 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23। अब आपको पता है, यू नो दिस, आपको क्या पता है, आपको पता है कि N जो है इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो M अपॉन कैपिटल M इंटू
एवोगैड्रोस कांस्टेंट, है ना, यही होता है ना। तो अगर आपको अब निकालना है तो आप किस प्रकार से m की वैल्यू निकालेंगे, आप देख सकते हैं m जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम n इंटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ओके, सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है n की वैल्यू वो क्या थी, 3.011 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M वो क्या है, इट इज 14 ग्राम अपॉन एवोगैड्रोस कांस्टेंट वो क्या होता है, इट इज 6.022 इंटू 10⁻23। सब कुछ सॉल्व कीजिएगा और आपके पास आंसर जो है इसका, इट इज गोइंग टू बिकम, द आंसर इज गोइंग टू बिकम 7। ये आपका आंसर होगा। फिर से याद दिला दूं आपको, 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स नाइट्रोजन के गिवन है और आपको पूछा गया है कि इनका मास क्या होगा। आपको पता है एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन का वो 14U होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 14 ग्राम। नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपको दिया हुआ है 3.011 टू 10⁻23। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, यहीं से आपने स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। तो n इंटू एम, ओके, n इंटू एम अपॉन एवोगैड्रोस कांस्टेंट सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर जो है वो होगा। एक और लेकर चलते हैं इसी तरह से। ये तो अभी नाइट्रोजन एटम की बात की थी आपने, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। सपोज करिए 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है जी, नंबर है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का, और आपको इनका यू हैव फाइंड इट्स मास। तो कैसे निकालेंगे वो तो आपको मैं फिर से याद दिला दूं, मैंने आपको बताया था अगर m की वैल्यू निकालनी हो तो वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन n नॉट, ठीक है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो स्मॉल n की वैल्यू इट इज 6.023 इंटू 10⁻23, ये गिवन है ना आपको, ओके, ठीक है जी, ये गिवन है आपको, ये देखिए ये वैल्यू आपको गिवन थी, ओके, यही है n, ये है n, ओके, और n की वैल्यू आपको गिवन है 6.023 इंटू 10⁻23, वो आपने लिख दिया, ओके, इंटू कैपिटल M, ये तो मोलर मास हो जाएगा। तो मोलर मास क्या होना चाहिए आपको याद होगा, इसमें सिंस 2 एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में, तो 2 इंटू 14 हो जाएगा, तो ये 28 ग्राम हो जाएगा, ओके। और नीचे तो आपको वैल्यू पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23। मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर दूं, आपके पास n की वैल्यू थी 6.022 इंटू 10⁻23 गिवन था ये आपको। और जब आप नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मोलर मास जो है वो क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन एटम का होता है 14, तो 2 का क्या हो जाएगा वो 28 ग्राम, ओके। अब ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पर पुट करनी है, ओके, और इसको सॉल्व करना है, और जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आपका आंसर होगा, ठीक है जी। इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल है, आप बड़े आराम से ये वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे एक और क्वेश्चन की तरफ। अब एक और क्वेश्चन देखिए, विच हैज मोर एटम्स, ठीक है, आपके पास देखिए ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए आपके पास 50 ग्राम आयरन है, ओके, और दूसरी ओर आपके पास यू हैव 50 ग्राम एल्यूमिनियम, ठीक है जी। एक तरफ 50 ग्राम आयरन है और दूसरी तरफ 50 ग्राम एल्यूमिनियम है,
अब आपके पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, विच हैज मोर एटम्स, किसके पास एटम्स का नंबर जो है वो ज्यादा होगा, 50 ग्राम आयरन के पास या 50 ग्राम एल्यूमिनियम के पास। तो इसको आप किस तरह से करेंगे वो देख लीजिएगा। अगर मैं आयरन का केस देखता हूं तो आयरन का एटॉमिक मास तो आपको पता है वो 56U होता है ना। इसका एटॉमिक मास 56U होता है। तो आप कह सकते हैं कि मोलर मास जो है आयरन के केस में वो क्या होगा, 56G। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आयरन जो है इसका एटॉमिक मास होता है 56U, तो मोलर मास तो 56 ग्राम हो जाएगा, 56G हो जाएगा। अब यू आर सपोज टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन उससे पहले आप देखिए आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है स्मॉल m की वैल्यू, इट इज 50 ग्राम। आपको गिवन है कैपिटल M की वैल्यू, इट इज 56 ग्राम। स्मॉल m की वैल्यू 50 ग्राम। तो अब किस तरह से आप नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, n इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है जी, सॉल्व कीजिए और आप देखेंगे कि n की वैल्यू जो है वो क्या आने वाली है, 50 अपॉन 56 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। और जब आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू n की जो है ये आपके लिए आएगी 5.38 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। ठीक है जी, ये अभी जो हमने किया ये हमने आयरन का केस स्टडी किया। ठीक है, आयरन का मोलर मास 56 ग्राम, गिवन मास तो 50 ग्राम। तो स्मॉल n की वैल्यू जो है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। तो आपके पास 5.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स इसका आंसर है। ठीक है जी, सो ये आपके पास आंसर है। क्या आंसर है, n की वैल्यू जो है 5.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। खैर, अब 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम की बात करते हैं। जब 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो आप देख लीजिए कैपिटल M की वैल्यू जो है यहां पर क्या है आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक मास जो है एल्यूमिनियम का 27U होता है, तो मोलर मास जो है वो 27 ग्राम होगा। ठीक है जी, गिवन मास तो आपको 50 ग्राम है। तो किस तरह से आप n की वैल्यू निकालेंगे, आपको याद है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। तो कुछ इस तरह से होगा, स्मॉल m मतलब 50 अपॉन 27 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो आप देखेंगे इस केस में n की वैल्यू जो है इट इज 11.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। तो यहां पर है 5.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, यहां पर है 11.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो 50 ग्राम ऑफ आयरन ज्यादा होगा या 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ये डिसीजन लेना आपके लिए बड़ा आसान होगा। नंबर देखकर आप बता सकते हैं 5.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 कम होगा, 11.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 ज्यादा होगा, यानी कि 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन 50 ग्राम ऑफ आयरन। So 50 gram of aluminium contain more atoms than 50 gram of iron. This is your answer. ये क्वेश्चन क्या था, यहां पर आपके पास 50 ग्राम ऑफ आयरन था और 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम था, और आपको बताना था किस में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ज्यादा होंगे। चलते हैं अगले तरफ। आपने यहां पर एक चीज नोटिस की होगी और वो बात क्या है, स्मॉल m की वैल्यू जो यहां पर है वही स्मॉल m की वैल्यू यहां पर है। ठीक है जी, मैं फिर से आपको बता देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जो स्मॉल m की वैल्यू यहां पर है वही स्मॉल m की वैल्यू यहां पर है। एवोगैड्रो कांस्टेंट भी यहां पर सेम ही होगा। तो फिर ये आंसर का डिफरेंस क्यों,
ये आंसर का डिफरेंस जो है इसकी वजह जो है वो बड़ी सिंपल है और वो आप समझ चुके होंगे। वो वजह जो है वो कैपिटल M की वैल्यू, उसके कारण ये सारा डिफरेंस जो है वो आपको दिखाई दिया होगा। खैर, इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं और देखते हैं आगे। अब हमारे पास 6.6 ग्राम we have 6.6 ग्राम carbon dioxide. Okay, we have 6.6 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब देखते हैं 6.6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं या 6.6 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ज्यादा है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको पता है वो क्या होने जा रहा है, वो 44U होगा। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। कार्बन 12, ओके, एटमिक मास इसका 12। ऑक्सीजन का एटमिक मास होता है 16, क्योंकि 2 हैं यहां पर तो 2 × 16 हो जाएगा। इनको ऐड कीजिए और आप देखेंगे आपको ये मिल जाएगा 44U। यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या होता है 44U। ओके, अगर मॉलिक्यूलर मास इसका 44U होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है 44U होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44U है तो मोलर मास 44G होगा। अब जरा सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के केस में अगर आप नोट करें तो आपको पता लगेगा कि 32 प्लस 2 × 16, 32 प्लस 2 × 16, it is definitely going to become 64U। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 64U होगा। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 64U है तो इसके केस में मोलर मास जो है वो 64G होगा। अब गिवन मास जो है वो क्या है, वो आपने देख लिया 6.6 ग्राम है। इसका गिवन मास भी जो है वो 6.6 ग्राम है। ठीक है, इस केस में एवोगैड्रोस कांस्टेंट जो होगा वही इस केस में एवोगैड्रोस कांस्टेंट होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता। तो अब अगर मुझे स्मॉल n की वैल्यू यहां पर निकालनी है तो वो आपको 6.6 अपॉन 44 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। सॉल्व कीजिएगा और आप देखेंगे ये वैल्यू जो है आपकी इट इज 0.9033 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है जी। अब जरा इस केस को हम स्टडी कर लेते हैं। यहां पर स्मॉल n की वैल्यू क्या होने वाली है, इट इज 6.6 अपॉन 64 इंटू 6.022 10⁻23। (0.621 इंटू 10⁻23। अब जरा कंपैरिजन समझिए। क्वेश्चन ये था कि 6.6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, या 6.6 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में ज्यादा है। तो जरा कैलकुलेशंस देखिए और आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस में मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है वो ज्यादा होगा। डेफिनेटली यहां पर आप देख रहे हैं 0.9033 इंटू 10⁻23 है, या 0.621 इंटू 10⁻23 है। दोनों में आपने एक चीज नोटिस की होगी, स्मॉल m की वैल्यू जो यहां पर है वही स्मॉल m की वैल्यू यहां पर है। जो n
नॉट, यानी कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहीं पर वैल्यू सेम होने वाली है। फिर डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस केवल मोलर मास में है। तो ये मोलर मास का डिफरेंस जो है यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उसमें डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट कर रहा है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलते हैं आगे। अब एक और क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ। अब ये हम यहाँ पर एटम्स की बात नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसकी? आयंस की। सपोज करिए आपके पास 1.5 मोल 1.5 मोल किसका है? सोडियम आयंस का है। ठीक है जी, हमारे पास सोडियम आयंस का 1.5 मोल है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम आयंस। इस केस में जहां पर 1.5 मोल सोडियम आयंस हैं, आपको क्या करना है? आपको मास निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयंस। तो आपको पता है एटमिक मास Na पॉजिटिव आयंस का वो 23U ही होगा। तो इसका मोलर मास क्या हो सकता है? मोलर मास इसका जो है इट इज 23 ग्राम। ठीक है जी। सोडियम आयंस के केस में आप देखिए, जब आप आयंस का केस ले रहे हैं, एटमिक मास जो है Na पॉजिटिव का 23U होगा, तो मोलर मास जो है वो क्या होना चाहिए? 23 ग्राम होना चाहिए। अब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे तो N इंटू एम, ठीक है ना, ये कैसे हमने किया? आपको याद होगा कि N जो है वो किसके बराबर होता है? इट इज M अपॉन कैपिटल M, और M तो आपको निकालना है, तो वो होना चाहिए N इंटू कैपिटल M। ठीक है जी। तो ये वैल्यू जो है ये किस तरह से आप निकालेंगे? N की वैल्यू तो आपको पता है, N की वैल्यू है 1.5 मोल मल्टीप्लाइड बाय 23 ग्राम्स। सॉल्व कीजिए और आप देखेंगे स्मॉल m की वैल्यू जो है वो 34.5 ग्राम आ जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया? वी कैलकुलेटेड द मास ऑफ 1.50 मोल ऑफ सोडियम आयंस। कैपिटल M की वैल्यू 23 ग्राम, और हमें पता है स्मॉल n जो है वो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M के बराबर होता है। इस तरह से स्मॉल m की वैल्यू आप जो है वो निकाल सकते हैं स्मॉल n इंटू m करके। ओके, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। n आपका 1.5 था और कैपिटल M आपने 23 निकाला, तो कैलकुलेट किया, स्मॉल m की वैल्यू आपके पास 34.5 ग्राम आ गई। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल आप देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस in 0.056 gram of 0.056 gram of एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। You have to calculate the number of aluminium ions in 0.056 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको पता है Al2O3 होता है। Al2O3 में 0.056 ग्राम Al2O3 में नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस आपने निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता है जो मॉलिक्यूलर मास होता है Al2O3 के केस में वो 102 ग्राम होता है। ठीक है जी, वो कैसे होता है मैं आपको फिर से बता दूं। अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये मोलर मास की बात कर रहा था मैं, 102 ग्राम होता है। कैसे पता लगा मुझे वो देखिए आप जरा, ये एल्यूमिनियम को 2 एल्यूमिनियम है, तो इसका मतलब है 2 इंटू 27, और ऑक्सीजन 3 है
यानी कि 3 इंटू 16, ओके, 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, तो मोलर मास जो है 102 ग्राम हो गया इस तरह से। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए जरा, मैंने अभी अभी आपने देखा, मैंने कैपिटल एम की वैल्यू जो है वो आपको निकाल कर दिखाई, 102 ग्राम। मोलर मास आपने निकाल दिया 102 ग्राम, और गिवन मास जो था इट इज 0.056 ग्राम। एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता ही है, इट इज 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, यही वैल्यू है। तो अब आपको n की वैल्यू अगर निकालनी हो तो आपको याद होगा, फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ये सारी वैल्यूज पुट करके देखिएगा और आप देखेंगे आपके पास 3.306 इंटू 10⁻23 सॉरी 10⁻20 शायद करके देखिएगा। 3.306 इंटू 10⁻20 Al2O3 यूनिट्स आएंगे। Al2O3 यूनिट के कितने यूनिट्स आएंगे? 3.306 इंटू 10⁻20 Al2O3 के इतने यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर आप फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, एक फॉर्मूला यूनिट में, Al2O3 के एक फॉर्मूला यूनिट में देयर आर द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस जो है वो 2 हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे फॉर्मूले को तो आपको पता लगेगा, यहां पर 2 Al2O3 में, Al2O3 है ना, तो यहां पर 2 आपके पास एल्यूमिनियम के आयंस हैं। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कितना हो जाएगा इस पूरे में? नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 इंटू 3.306 इंटू 10⁻20। सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आपका आंसर होगा। आई एम श्योर कि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड ये कुछ टॉपिक्स जो हैं न्यूमेरिकल्स के आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अपना ध्यान रखिएगा।